दोस्तों, मैं तायल कोचिंग क्लास से बोल रहा हूँ और आज हम पिछले वाला जो हमने टॉपिक देखा था, लास्ट टॉपिक जो सिविक्स का था, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, जो 10th के बोर्ड को बहुत मतलब यूजफुल होता है। तो वही हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आज। सो उसमें हमने देखा था कि रीजनल पार्टीज क्या होती है और नेशनल पार्टीज क्या होती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि नेशनल पार्टीज कौन कौन से है, इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज है। सो उसका हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो नेशनल पार्टीज किसको बोलते हैं? जो पार्टी कंट्री वाइज एग्जिस्ट पार्टी होती है उसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। सो इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है या इसके नॉर्म्स या क्राइटेरिया कौन बनाता है? तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है इंडिया का, जो पूरा ही तरह ऑटोनोमस होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट्स दिए कि किसको हम नेशनल पार्टीज बोल सकते हैं, किसको रीजनल पार्टी बोल सकते हैं और किसको लोकल पार्टी बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे पहला कि कितनी नेशनल पार्टीज होती है। तो फर्स्ट, इंडिया में एज पर द सिलेबस ऑफ सीबीएसई 6 नेशनल पार्टीज है। कौन कौन सी? फर्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। सेकंड, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। थर्ड, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी उसको बोलते हैं। फोर्थ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। फिफ्थ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, जो सीपीआई का भी मतलब सीपीआई की ब्रांच है, लेकिन वो बाद में जाके सीपीआईएम होती है, ठीक है। और देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। तो अब ये 6 नेशनल पार्टीज है, लेकिन आज हम सिर्फ एक नेशनल पार्टीज देखने वाले हैं क्योंकि कुछ लिमिटेशन है इसके लिए। सो फर्स्ट, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी कांग्रेस क्या है, कैसे आया है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, इसकी आइडियोलॉजी क्या होती है और इसका अभी स्टेटस क्या है इंडिया में, ये हम सब डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हम आईएनसी कहते हैं, जो बहुत पहले स्टैब्लिश हुई थी इन 1885 में। पहले वो ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब पार्टी नहीं थी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन। क्यों तैयार हुई थी? क्योंकि जब हम फ्रीडम फाइटर या हम फ्रीडम ब्रिटिशर्स से फ्रीडम लेने वाले थे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन हुई थी कि कुछ तो हम वर्क कर सकते एज ए ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तभी तो डायरेक्टली पार्टी फॉर्म नहीं की जा सकती या उसको हम डायरेक्टली पार्टी के फॉर्म में नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशों का जो होल्ड था वो बहुत ज्यादा था। तो let's start with the Indian National Congress. The party was formed before the independence, that is 1885, जो मैं पहले ही बता चुका था, ठीक है। It is one of the oldest party in India. Then the party has played a dominant role in the Indian politics at the national as well as state level for several decades. It emerged as the largest party member in the Lok Sabha इलेक्शन इन 2008, लेकिन आज वो लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, बल्कि वो अपोजिशन, मेजर अपोजिशन पार्टी भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी लोकसभा में अपोजिशन पार्टी नहीं है, क्योंकि 10% जो वोट होते हैं या 10% सीट्स होते हैं और जो 550 सीट्स है लोकसभा में, उसमें भी सिर्फ इन्होंने 44 to 50 सीट्स इनको मिले। फिर भी एज एक बड़ा आंकड़ा होने के बावजूद इनको जस्ट अपोजिशन पार्टी का स्टेटस दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अपोजिशन पार्टी नहीं है। अब ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? हर एक जो पार्टी होती है इसकी एक आइडियोलॉजी होती है, बेस्ड ऑन उनकी थिंकिंग, उनके कुछ एटिकेट्स, कुछ मॉरल्स, इसके बेस पर। सो जब जो भी 6 नेशनल पार्टी है, इनकी सभी की आइडियोलॉजी अलग अलग है। आज हम कांग्रेस देख रहे हैं, तो आज कांग्रेस की आइडियोलॉजी हम यहां देखेंगे। It is centrist party, neither rightist nor leftist in its ideological orientation. मतलब ये लेफ्ट को भी नहीं ज्यादा जाती और राइट को भी नहीं ज्यादा, मतलब वो थिंकिंग, जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट हुए तो वो ज्यादातर सोशलिज्म या सोशलिस्ट होते, अगर एक्सट्रीम राइट होते तो हिंदुत्व, मतलब जो भी ज्यादा पॉपुलेशन होता है, जिस रिलीजन का, उसको हम, जब इंडिया की बात कर रहे होते तो इंडिया में ज्यादातर हिंदू है, तो राइटिस्ट पार्टी ये हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है, लेफ्टिस्ट पार्टी ये सोशलिज्म को, मतलब रिलीजन बेस्ड आइडियोलॉजी पर वो विश्वास नहीं रखती। तो ये सेंट्रिस्ट है, मतलब राइट को भी नहीं झुकी और लेफ्ट को भी नहीं झुकी।
तो और भी एक वजह होती है कि लोकसभा में जो मेंबर राइट को बैठते हैं उसको राइटिस्ट कहते हैं और जो लेफ्ट को बैठते हो उसको लेफ्टिस्ट बोलते हैं। देन सेकंड आता है द पार्टी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विथ ह्यूमन फेस, मतलब आदमी को आगे रख के, जो भी कॉमन मैन होता है उसके आगे रख के वो रिफॉर्म्स लाना चाहती है, ना कि उसको पीछे छोड़ के। देन द पार्टी हैज फुल फेथ इन दिस सेकुलरिज्म, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, मतलब ऑफिशियली कौन सा ही रिलीजन नहीं होगा, ऑफिशियली सेकुलर कंट्री होगी इंडिया। सो ये उसकी आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है। देन द पार्टी एम्स एट द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज, मतलब माइनॉरिटीज का और जो वीकर सेक्शन है उनके ऊपर ज्यादा फोकस है उनका। एंड देन करंट इनके मेंबर है 44 to 50 इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। अभी 2014 में इलेक्शन 2024 में इलेक्शन होंगे, अब उसी तक पता चलेगा कि ये कितनी सीट्स लेती है। थैंक यू, वेलकम।